ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का हम लोगों ने इतने दीर्घ काल से श्रवण किया। आज हमारा जो है उपसंहार है, हमारा आज उपसंहार में भी छठा दिन है। हम आज इसको समर्पित करेंगे। हम लोगों ने ये जो हमने अपना ग्रुप शुरू किया, गीता पाठशाला शुरू की, अध्ययन शुरू किया, ये हमने शुरू किया था श्री नरसिंह चतुर्दशी के दिन। भगवान नरसिंह देव की कृपा की याचना करते हुए ही कि किसी प्रकार से हमारा निर्विघ्न ये पाठ चलता रहे, तो हम लोगों ने इसको 17 मई 2019 में शुरू किया था। 2019 17 में नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, शुभ पावन दिन था। अब आज 18 अध्याय हमारे पूर्ण हो रहे हैं, उपसंहार हो रहा है। 18 मार्च 2022 को आज गौर पूर्णिमा है, तो श्री गौरांग महाप्रभु को भी ये समर्पित है। देखिए कितना शुभ दिवस है कि एक नरसिंह चतुर्दशी से जो पाठ आरंभ किया गया उसको गौर पूर्णिमा के दिन ही उसकी पूर्णता हो रही है। तो हम इस शुभ अवसर पर इसको समर्पित करते हैं श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्व का गिरधारी के चरण कमलों में। इस पाठ में हमने सबसे पहले 40 लेसन्स को श्रवण किया गीता में प्रवेश करने से पहले, जिसको हमने कहा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत। क्योंकि गीता में प्रवेश करने से पहले कुछ सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। जो गीता में अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए कि भगवान कौन है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, प्रकृति किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। ये सब हमने श्रवण किया 40 पाठ के माध्यम से स्टार्टिंग में। उसके पश्चात हम लोग आज हमारा गीता के पहले चैप्टर से लेकर, पहले पाठ से लेकर आज तक के पाठ तक हमारे 1001 लेसन्स हुई हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये एक पुष्पमाला हम सबके द्वारा तैयार की गई है। तो आज हम उसी पुष्पमाला को समर्पित करते हैं गीता माता के चरणों में, गुरु गांधर्व का गिरधारी के चरणों में। गीता को जननी का स्थान दिया गया है, माता का स्थान दिया गया है। जैसे मां अपने बच्चों के लिए परम वात्सल्यमय है, उसी प्रकार से जो गीता माता है ये भी हमारे प्रति अत्यंत वात्सल्य से भरकर हम पर अपनी कृपा का वर्षण करती हैं। तो उसी कृपा की आकांक्षा करते हुए हम लोग उन्हीं को समर्पित होते हैं, जिससे कि हमारा जीवन भी किन्हीं अंशों में गीतामय हो पाए। 1 लाख श्लोकों वाली जो
18 पर्व विशिष्ट महाभारत है, उसके भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता का स्थान है, मध्य में है, महाभारत के मध्य में पड़ता है ये। जिस प्रकार जैसे रंग बिरंगे फूल होते हैं, उनको एक सूत्र में गूंथकर माला बनाई जाती है, उसी प्रकार जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको गीता ने एक सूत्र में बांध दिया है। यहां पर अलग अलग प्रकार के साधनों का समावेश है और बड़े सुंदर तरीके से उनका समन्वय किया गया है, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सबका बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है इसमें। तो सूत्र की भांति है ये गीता। जैसे भगवान ने कहा ना, सूत्रे मणि गणा एव, भगवान ने स्वयं के लिए कहा था कि इस जगत के अंदर मैं सूत्र की भांति हूं। इस गीता में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता के दर्शन, यही इसकी अपूर्वता है, यही इसकी विशेषता है। तो माता भगवत गीता के चरणों में प्रणत होते हुए हम लोग गीता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर स्फुरित हो। जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है, पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराण मुनीना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हे माता भगवद गीते, आप साक्षात भगवान नारायण के मुख से अर्जुन के प्रति जिसका उपदेश दिया गया, पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास मुनिवर, जिन्होंने आपको महाभारत के भीतर गुम्फित किया, जो अमृत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाली हैं। यहां पर अद्वैत ज्ञान जो है, ब्रह्म जीव एक की ज्ञान नहीं है, यहां पर भक्त और भगवान की अभिन्नता बताई गई है। और 18 अध्यायों से जो युक्त है, जो जन्म मरण रूपी संसार से द्वेष करने वाली है, भव द्वेषिणीम, द्वेष करने का अर्थ है संसार से पार कराने वाली है। ऐसी आपका मैं निरंतर अनुसंधान करता हूं, अनुसंधामी। इस प्रकार से गीता के जो गुम्फित किए हैं व्यास देव जी, उनकी वंदना करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। जिनके नेत्र बड़े बड़े नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ी की तरह हैं, ऐसे विशाल बुद्धि भगवान व्यास देव, जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, ज्ञान शक्त्यावेश अवतार, आपको सादर प्रणाम है कि आपने महाभारत रूपी तेल से पूर्ण ये गीता ज्ञान रूपी दीपक जलाया है। और भगवान कृष्ण के लिए जो प्रणाम है वो इस प्रकार से है। प्रपन्न पारिजाताय तोक्त्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जो अपने शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष की समान है। प्रपन्न, प्रपन्न माने जो शरणागत हैं, परिजात मतलब कल्प वृक्ष के समान, उनका फल देने वाले हैं, मनोवांछित फल। अपने बाएं हाथ में बैंत की चाबुक ली हुई है और दाएं हाथ में ज्ञान की मुद्रा से युक्त हैं। ऐसे गीता रूपी अमृत को दोहने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार कृष्ण ने गीता अर्जुन के सारथी बनकर मनुष्य मात्र को गीता के अमृत का पान कराया। क्यों कराया? उनका भवसागर से उद्धार करने के लिए। यही है गीता का उद्देश्य, केवल यही, और कोई उद्देश्य नहीं है गीता का। जो लोग इसको केवल एक मैनुअल मानते हैं, एक मैनेजमेंट बुक मानते हैं, वो इसकी अवज्ञा है, अपमान है। क्योंकि इतनी बड़ी उच्च वस्तु को, सर्वोच्च वस्तु को, और एक साधारण सी व्यवहार की
मैनुअल मान लेना ये उसका अपमान है, अवज्ञा है। इस बात से बचे। ये दृढ़ नाव की तरह बताया गया है गीता को, जिसका आश्रय लेने पर अनायास मनुष्य भवसागर के पार हो जाता है और हृदय की संपत्ति है भगवान के अपने। तो ऐसी भगवत गीता हम पर कृपा करें, उनकी कृपा का हमें हमारे रोम रोम में अनुभव हो। इस प्रकार का हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं गीता माता के चरणों में। गीता की महिमा जितना भी कहा जा सकता है और जितना भी सुना जा सकता है उससे बहुत अधिक है। गीता उतनी नहीं है जितना हम कहते हैं महिमा उसकी और सुनते हैं, उससे बहुत अधिक है, कहीं बहुत अधिक। शब्दों की सीमा में नहीं बांध सकते इसे। ये भगवत वाणी है, साक्षात भगवान के श्रीमुख से निसृत। ये तो अनुभव का विषय है। और अनुभव कब होगा? जब हम इसके बताए गए सिद्धांतों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे। सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे, जब आचरण करेंगे, तभी हमको इसका अनुभव होगा। अन्यथा तो ये एक केवल ज्ञान की एक किताब बनकर रह जाएगी। जबकि भगवान कह रहे हैं नहीं, ये ज्ञान केवल नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। ये मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो रहा हूं, इस गीता के पाठ के द्वारा, इस गीता के अध्ययन के द्वारा। ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टः श्यामिति मे मति। ये मेरा मत है कि जो गीता का पाठ करता है उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो रहा हूं। और ज्ञान यज्ञ को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया है। इसीलिए इसको यज्ञ भावना से हम लोगों ने इसका पठन पाठन किया। और यज्ञ है तो उसका फल तो होगा। और यही इस यज्ञ का फल है कि हमें भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त हो, भगवान में हमारी अनुरक्ति हो, हम भगवान का भजन कर पाएं, हमें भक्ति के ऊपर विश्वास हो कि भक्ति ही एकमात्र हमको इस भवसागर से दूर ले जा सकती है, भगवान के चरणों में ले जा सकती है। अनेकों बार भगवान ने यह बात कही है, परम धाम की, परम पद की प्राप्ति, परम स्थान की प्राप्ति, परम संसिद्धि की प्राप्ति। गीता में और कुछ है ही नहीं। हर एक अध्याय में यह बात आ जाती है कहीं ना कहीं कि किस प्रकार परम संसिद्धि की प्राप्ति होगी, किस पार सिद्धि की प्राप्ति होगी। एकमात्र एक ही उद्देश्य है गीता का, और कोई उद्देश्य नहीं है इस भवसागर से हमें पार करना। वरना अर्जुन को आवश्यकता नहीं थी कि वो कृष्ण से इतना लंबा उपदेश सुनते युद्ध करने के लिए। वो तो अर्जुन के सखा हैं, कृष्ण के सखा हैं, सब जानते हैं उनको। हमारे लिए है अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न करके भगवान की इच्छा के अनुसार ही मोह से मोहित होने का एक अभिनय मात्र कर रहे हैं, एक लीला मात्र कर रहे हैं। तो जो भगवान के श्रीमुख से गाया हुआ गीता का संदेश है, हमारे मन प्राणों में झंकृत हो जाए। और जैसे संजय जी हर्ष और रोमांच से विभोर हुए हैं, उसी तरीके से हमारा हृदय भी आनंद के अतिरेक से भर जाए, आह्लाद के अतिरेक से। जैसा आह्लाद संजय जी को हुआ, उसका यदि एक शीकर, एक छींटा भी यदि हमारे को अनुभव में आ जाए, तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो सकते हैं। एक शीकर भी उसका जो आह्लाद है, भगवान की भगवत गीता सुन के जो संजय जी को आह्लाद हुआ है, तो यहां पर जो गीता का हमने पाठ किया गुरुदेव जी की प्रेरणा से, राधा विनोद बिहारी की अहेतुक कृपा से, हम लोगों ने सबने किसी न किसी अंश में मिलकर ये अध्ययन किया। अध्ययन हमारा रहा ये पूरा 2 वर्ष 10 महीने और 2 दिन तक का, 1037 डेज, 1037 डेज। और यदि हम अपने लेसन्स देखते हैं तो वो हो जाते हैं 40 + 1001, तो 1041 लेसन्स। क्योंकि कुछ व्यवस्था के कारण एक दिन में ही 2-2 लेसन हो गए थे। इसलिए
जिससे कि हम भगवान को, हमारा उद्देश्य यही था कि हम भगवान की प्रसन्नता, हम भगवान को अपना मान लें, उनका भजन करें, उनको प्रसन्न करने के लिए हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हमें उनकी कृपा का अनुभव हो, उसका आस्वादन कर पाए। देखिए, भगवान की कृपा तो हमेशा है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा। और अनुभव अगर हो गया हमको थोड़ा सा भी, तो हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। जो कृपा का अनुभव है वही हमको प्रेरणा देता है समर्पित होने के लिए। जब तक कृपा नहीं हुई है तब तक हमें लगेगा ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, कहने की बातें हैं। लेकिन जिस दिन कृपा हो गई और अनुभव हो गया, और भगवान की कृपा कब होगी? जब हम प्रयास करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे उस चीज के लिए। क्योंकि भजन करते हुए ही गीता श्रवण करने का और गीता को कहने का फल मिलता है। भक्तिमयी पराम कृत्वा, कृत्वा वहां पर कहा भगवान ने 18वें अध्याय, भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशय। जो सुनता है गीता को, जो कहता है गीता को, भगवान का भजन करते हुए, उसको भगवत प्राप्ति बताई है भगवान ने। बहुत बड़ी बात है, अमूल्य बात है ये हमारे लिए, हर प्रकार से। कहीं पर, किसी भी जगह पर, किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार का आश्वासन ना आज तक कभी दिया गया, ना दिया जाएगा। यही इस अद्भुत ग्रंथ की विशिष्टता है। एक छोटा सा 700 श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ, बहुत बड़ा नहीं है 700 श्लोक। संस्कृत के अंदर महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। उसी तरह हमारे पुराणों के अंदर 16,000, 18,000, 24,000 श्लोक तक हैं। पद्म पुराण में 18,000 श्लोक हैं, भागवत पुराण में। यहां पर कितने? 700 श्लोक, मात्र 700। उन्हीं के अंदर उसी का अगर आप अनुशीलन करें, अपनी पूरी तत्परता, सावधानी, श्रद्धा के साथ, और साथ में भजन करेंगे, तो हमारे कल्याण में होने में किसी प्रकार का संशय रहने की आवश्यकता ही नहीं है। असंशय हो, इस बात में बिल्कुल संशय ना करें। भगवान का ये हमारे को आश्वासन है। सबसे पहले मैं यहां पर अपने जो मेरे प्रभु जी हैं, श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु जी, जो वृंदावन के श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में हैं, वृंदावन में रूप सनातन गौड़ीय मठ, जिनसे मैंने सारा ये भगवत गीता का अध्ययन सीखा, उनसे ही एक एक शब्द उन्होंने मुझे सिखाया। उनके चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरा जो कुछ भी कहा गया मेरे द्वारा, केवल उन्हीं की प्रेरणा का फल है ये। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया, मेरे साथ बहुत उन्होंने वर्क किया, अपना बहुत अमूल्य समय दिया मुझे कि मैं किसी प्रकार भगवत गीता को कंठस्थ करूं और उसके सिद्धांतों में प्रवेश करूं। ये उनकी इच्छा थी, और मैंने भी ये सब कुछ जो किया उनकी प्रसन्नता के लिए ही किया। केवल उन्हीं की प्रसन्नता मेरा उद्देश्य था और कुछ नहीं। मैंने तो कहा था आप उनसे कि आप क्या मुझे इस लायक समझते हैं जो मैं इसमें प्रवेश कर सकूं इस प्रकार से, इसको कंठस्थ करके पूरी गीता को? तो उनका हाँ, मुझे विश्वास है तुम करोगे, और तुम्हें करना पड़ेगा मेरी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे। तो जो कुछ भी मैंने सीखा उनसे, और अभी तक सीख ही रहा हूं, उन्हीं से सीख रहा हूं, जितने भी सिद्धांत हैं सब वही बताते हैं हमको। तो जो भी टूटी फूटी भाषा में अपनी कमजोरियों के साथ मैं आपको व्यक्त कर पाया, उन परमेश्वर प्रभु जी के चरणों में बार बार मेरा साष्टांग प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। तत्पश्चात मेरे गुरु, मेरे गुरुदेव, मेरे परम प्रिय गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज, जो श्री केशव जी गौड़िया धाम मथुरा में हैं, गौड़िया वेदांत समिति के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से 3 पीएचडी की हुई हैं वैष्णव सिद्धांत के ऊपर, जगन्नाथ जी के ऊपर। उनके अनुगत्य में, उनके ही आशीर्वाद से, केवल उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया।
आरंभ करने से पहले मेरे मन में कुछ शंकाएं थी। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इस प्रकार की मेरी शंकाएं हैं, क्या मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं? तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बिल्कुल भी तुम्हें आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम आगे बढ़ो, करो, शुरू करो इस काम को। तो उनका ही इतना बड़ा एक विश्वास पाकर, कृपा आशीर्वाद पाकर हम लोग इस काम में प्रवृत्त हुए। उनके श्री चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं, बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। जितना भी करूंगा उतना कम है, वहीं पड़ा रहूं, बस यही इच्छा है। और आपको मैं अपने हृदय की बात बता देता हूं कि जब भी गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं होता था, अथवा मुझे यह समझ नहीं आता था कि मैं किस प्रकार उसको अपने शब्दों में डालूं, क्योंकि एक बात तो होती है समझना, हम समझ तो लिए लेकिन उसको व्यक्त करने में शब्द नहीं मिल पाते हैं उस प्रकार के कि उसे कहा जा सके ठीक प्रकार से, जिससे दूसरा व्यक्ति भी समझ सके। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती थी मेरे साथ कि जो सुन रहा है उसको भी कुछ समझ में आए, एक तरफा वाली बात जो है वो मेरे को ठीक नहीं लगी कि मैं बोलता चला जाऊं चाहे उसकी समझ आए या ना आए। तो जब ऐसी स्थिति होती थी तो उस श्लोक के विषय में मैं मनन करता रहता था और गुरु जी का ध्यान करता था। और सच मानिए बिल्कुल कि मुझे बहुत क्लियर होता चला जाता है सारी बातें कि किस प्रकार से मुझे अलग अलग विषयों की सीक्वेंसिंग करनी है। पहले क्या बात, उसके बाद क्या बात, उसके बाद क्या बात कहनी है, ये सारी बातें मुझे स्पष्ट होती चली जाती थी अपने आप से जब भी मैं उनका ध्यान करता था। कभी कभी इस काम में 2-3 दिन भी लगते थे। कई जगह मैं अटका हूं, एक हफ्ते तक अटका रहा हूं उस एक ही श्लोक के ऊपर। मेरे को नहीं समझ आया, कई लोगों से मैंने चर्चा भी की, नहीं समझ आया। फिर जब गुरुजी का ध्यान किया, उनका स्मरण किया, तो मुझे लगा कि देखो यहां पर ये सॉल्यूशन निकल आया मेरे पास। अलक्षित भाव से गुरु जो है वो हमारी सहायता करते हैं, हर तरीके से प्रेरित करते हैं हमको। मुझे अनुभव हुआ है कि वो मेरे साथ हैं। एक बार तो उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि जो कुछ भी तुम बोल रहे हो तुम नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे मुख से। जब उन्होंने ये बात कही थी तो मुझे बहुत बड़ा एक हिम्मत मिली थी मुझको आगे कहने की कुछ भी। इतना विश्वास गुरुजी ने रखा था। इतनी लंबी अवधि में जो कुछ भी मैं कह पाया, ये साक्षात गुरु कृपा का फल है। मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त कुछ भी और हो सकता है इसका कारण, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति जो अपने जीवन का अधिकांश समय 55-56 साल जीवन के अपने विषय भोगों में लगा रहा, वो इस प्रकार वृंदावन में आकर गुरु के चरणाश्रित होकर और गीता की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे अपने ऊपर आश्चर्य है, अपने ऊपर आश्चर्य करता हूं मैं कि मैं कैसे कह सकता हूं ये सब कुछ। बिल्कुल असंभव था ये मेरे लिए। मेरा जीवन प्रमाण है इसका। और जब सोचता हूं इस विषय में तो बड़ा आश्चर्य सा होता है, मेरे को बड़ा आनंद होता है कि देखो किस प्रकार की एक कृपा है मेरे ऊपर गुरुजी की। अब जो कुछ भी मेरे द्वारा कहा गया इस अवधि में, इस अंतराल में, आपको जो कुछ भी उसमें अर्थपूर्ण लगा हो, यत किंचित, वो गुरुदेव, जो कुछ भी अर्थपूर्ण लगा हो वो सब गुरुदेव की कृपा है। उन्हीं की कृपा प्रदत्त है जो कुछ भी है। मेरा इसमें नहीं है कृतत्व जरा सा भी। ये मैं ऊपर से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी अपने दिल की बात निकाल के रख रहा हूं आपके सामने। बहुत गहराई से मैंने इसे अनुभव किया है, इसीलिए कह पा रहा हूं। और जो भी कहीं पर मेरी शब्दों के अंदर जो त्रुटियां हैं, कभी कभी स्लिप भी टंग हुई है, तो वो मेरी अपनी कमजोरियां हैं। मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं और आशा करता हूं आप सब मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। एक और निवेदन करना चाहता हूं मैं आपसे कि जब हम ये कर रहे थे, गीता अध्ययन कर रहे थे इतने लंबे समय तक, 2 वर्ष 10 महीने तक लगभग, सोते जागते दिन भर गीता के श्लोकों को पढ़ के और उन पे विचार करके, उनका मनन करके, जो भी मेरा
थोड़ा बहुत समय बीता है, जितना भी मैं कर पाया यथाशक्ति, मुझ में एक नई स्फूर्ति आई, मुझे उसका परमार्थिक लाभ का अनुभव हुआ, मुझे गुरु की कृपा का, भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव होने लगा। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि भगवान ही चुपके से आके कुछ मेरे कान में बता देते हैं कि देख इसका ये सॉल्यूशन है। ऐसा लगता था, भगवान तो नहीं होंगे लेकिन ऐसा लगता था। भगवान सबसे पहले जो है, मैं यहां पर अपना जो मेरा वक्तव्य है इसको मैं यहां पर विश्राम दूं। और भगवान ने जैसे कहा है, य इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशय, कि मेरा जो परम गुह्य ज्ञान है इसको जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मेरा भजन करते हुए मुझे प्राप्त होगा। तो हम सभी की जो गीतामयी यात्रा है, इसके माध्यम से हम लोगों ने जो अमृत पान किया है, गीता अमृत, कृतकृत्य हुए हैं हम, इसी प्रकार हम हमेशा कृतकृत्य होते रहें। गीता ऐसा नहीं है कि आज हमने पूरी किया और पूरी हो गई। गीता कभी पूरी नहीं होती है। गीता नित्य है। गीता का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक पद नित्य है। वो एक पद ही हमारा इस भवसागर से कल्याण कराने में सक्षम है। अंत में फिर आप सभी को, परमेश्वर प्रभु जी को, श्री गुरुदेव को, आप सभी सज्जनों को, महानुभावों को, जो भी समय समय पर हमारे ग्रुप में, पाठशाला में जुड़ते रहे हैं, सभी महानुभावों को, मातृवृंद को, उनके निरंतर सहयोग के लिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। आपने बहुत उत्साह दिया है, प्रश्न भी पूछते रहे हैं बीच बीच में, जिससे एक नया मार्गदर्शन मिलता था हमारी इस यात्रा के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आप सबके निरंतर सहयोग से संभव हुआ और मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी हूंगा कि आपने मुझे इस प्रकार का एक अवसर दिया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं गीता जी की। आपसे भिक्षा मांगता हूं मैं कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके चरणों के प्रति थोड़ी सी भी रति उत्पन्न हो और मैं अपना शेष जीवन जो है श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में व्यतीत कर सकूं। इस प्रकार की एक आशा के साथ मैं आपका सेवक अजय कृष्णदास हमेशा आपकी सेवा में हूं। हम लोग भगवत गीता के अंतिम श्लोक के द्वारा अपनी इस धारा को, अपनी इस गीतामय यात्रा को विश्राम देंगे यहीं पर। आप सब भी मेरे साथ उच्चारण करें। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।